जय हिंद। आज हम बात करते हैं कि क्षेत्रमिति का एक टॉपिक है वृत्त। वृत्त के बारे में मैं सबसे पहले बेसिक जानकारी दूंगा, उसके बाद उसका पूरा डिटेल समझाऊंगा। देखो मैं इसको शुरू करता हूँ। देखो ये हुआ वृत्त। वृत्त का ये जो बाहरी जो कोर है इसको मैं कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। वृत्त का ये जो बाहरी कोर है इसको मैं वृत्त का परिधि बोलता है। अब वृत्त में एक केंद्र होता है जो कि इसका 20 सेंटर होता है। ये केंद्र से ये परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या इसे हम छोटी आर, इसे हम छोटी आर से सूचित करते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ठीक, और इसका थोड़ा और जानते हैं। वृत्त के ये परिधि को कोई अगर रेखा ऐसे स्पर्श किया है, इस रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कहेगा अगर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका जवाब होगा अनंत। देखो कैसे होता है। हम ये वृत्त है, इसको मैं इधर से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये वृत्त है, इसको मैं इधर से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसको मैं इधर से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इधर से भी मैं स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कि मैं अगर वृत्त की बात किया जाए तो वृत्त पर कहेगा कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसका आंसर होगा अनंत। अब मैं इसको थोड़ा और जानते हैं। यही वृत्त पर अगर कहेगा किसी बाहरी बिंदु से, माना कि यहाँ कोई बाहर बिंदु एक बिंदु ले लिया, ठीक, किसी बाहरी बिंदु से इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब इसका जवाब होगा 2। वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। देखो कैसे, ये बाहरी बिंदु हो गया, यहाँ पर मैं एक ये स्पर्श ऐसे करा दिया और इधर से मैं भी एक स्पर्श ऐसे करा दिया हूँ। ये कितनी रेखा है? 2 रेखा है। और इसको मैं कहीं दूसरा जगह जैसे इधर से मैं स्पर्श कराता हूँ तो स्पर्श हो गया, लेकिन ये बाहरी बिंदु पर नहीं मिला, इसलिए मैं बोल सकता हूँ वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। अब मैं इसको और थोड़ा जानते हैं। देखो ये हुआ वृत्त और इसका ये हो गया परिधि। ठीक, वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदु को, माना ये 2 बिंदु है, ठीक, किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा बोलते हैं। वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा बोलते हैं। वृत्त की जीवा, इसे हम वृत्त की जीवा बोलते हैं। अगर यही रेखा को अगर हम बाहर निकाल दिए ऐसे, इसको ऐसे और इसको इधर से निकाल दिया हम, तो ऐसी रेखा को मैं बोलता हूँ वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? वृत्त की प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी क्यों? क्योंकि ये वृत्त का मतलब इधर से होल, मतलब ये पत्ती से पत्ती निकल गया, यानी कि छेद करके यानी होल करके निकल गया, इसलिए इस रेखा को क्या बोलते हैं? वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा। आप यहीं देखो और क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त पर कितनी हम प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं, तो इसका भी जवाब होगा अनंत। तो देखो ये वृत्त हुआ, इस पर मैं इधर ऐसे, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, इसे गिर दिया, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी मतलब ये वृत्त पर जितना बड़ा वृत्त रहेगा उस हिसाब से उसको मैं उतना ही ज़्यादा इस पर प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं। देखो ऐसे ये भी खींच दिया, ये भी खींच दिया, ये सब क्या है? वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा है। यानी कि कहेगा वृत्त पर कितनी प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं, तो इसका जवाब होगा अनंत। अब थोड़ा और जानते हैं। यह हुआ वृत्त। वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 रेखाओं को मिलाने वाली, किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा बोलते हैं। और वृत्त का ये तो केंद्र हो गया। ठीक, अब इस जीवा को ऐसे ऐसे मैं खींच दूंगा। ये 2 जीवा हुआ, 3 गो हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऐसे करके खींचे। यानी कि अगर कोई कहेगा वृत्त पर कितनी हम जीवा खींच सकते हैं, तो वृत्त पर हम अनंत जीवा खींच सकते हैं। इसको मैं और आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि इस पर हम कितना अनंत जीवा खींच सकते हैं। और इसमें देखो एक और क्वेश्चन है
ये वृत्त का ये केंद्र हुआ। ठीक, अगर आपको कहेगा वृत्त में सबसे लंबी जीवा को क्या बोलते हैं, तो वृत्त के सबसे लंबी जीवा को ये जो इसका केंद्र हुआ यही इसका सबसे लंबी जीवा है। अब देखो इस यहाँ पर से लिया वाला सब जीवा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, यहाँ पर ऊपर वाला जीवा धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है। यही जीवा है जो इसका सबसे लंबी जीवा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वृत्त के सबसे लंबी जीवा को व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इसको मैं दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं। देखो ये वृत्त हुआ, इसका ये केंद्र हुआ। ठीक, यहाँ से यहाँ रेखा खींचे, वृत्त के केंद्र से पही तक की दूरी को इसका वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। इसे हम आर से सूचित करते हैं। इसकी इंग्लिश होता है रेडियस। ठीक, ये वृत्त का केंद्र हुआ और ये वृत्त का परिधि हुआ। वृत्त के केंद्र से मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ये वृत्त का केंद्र हुआ तो इधर भी वृत्त का ये परिधि है। अगर इसको मैं इधर ऐसे मिला दें, ये भी वृत्त का एक त्रिज्या हो गया। यहाँ पर यहाँ से इधर एक त्रिज्या, यहाँ से इधर त्रिज्या। अगर ये पूरा रेखा को अगर देखा जाए तो ये वृत्त का व्यास है। यानी कि वृत्त के सबसे लंबी रेखा को वृत्त के सबसे लंबी जीवा को वृत्त का व्यास बोलते हैं, और जो कि क्या ये केंद्र से होकर जाता है। इस प्रकार में इसमें अगर देखा जाए तो एगो इधर त्रिज्या एगो इधर त्रिज्या है और एगो इधर त्रिज्या है। ये पूरा मिला देंगे तो क्या होगा? व्यास। इसे हम छोटी डी से सूचित करते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये डी यानी व्यास बराबर 2r, यानी कि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना है। यह भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किसी वृत्त का व्यास जो है उसके त्रिज्या के कितने बराबर मतलब त्रिज्या के कितने अधिक होता है, उसके 2 गुना होता है। यानी कि वृत्त का जो व्यास है वो अपने त्रिज्या से 2 गुना होता है। अब मैं इसको थोड़ा और जानते हैं। ये वृत्त हुआ, इसके अंदर ये पूरा मतलब इसके अंदर ये पूरा भाग को वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, अब मैं इसको और थोड़ा समझते हैं। एक होता है इसमें अर्धवृत्त। क्या होता है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब हुआ इसका देखो ये केंद्र हुआ, ये केंद्र से जो रेखा जाती है उस रेखा को वृत्त की सबसे लंबी जीवा बोलते हैं, या उस रेखा को वृत्त का व्यास बोलते हैं। अगर ये रेखा को मैं खींचा हूँ तो ये वृत्त 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बटने के साथ साथ ये दोनों भाग एकदम सेम बराबर है। एक ये भाग हुआ, एक ये भाग हुआ। अगर इसका मान अगर 50 है तो इसका भी मान 50 होगा। अगर इसका मान 10 है इसका भी मान 10 होगा। यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को वृत्त की व्यास बोलते हैं, जो वृत्त के समान 2 भागों में बांध देता है। इस प्रकार इसको हम बोल सकते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त, मतलब कि आधा वृत्त, और इसको भी मैं अर्धवृत्त बोलते हैं। अब देखो ये अर्धवृत्त, यहाँ आप देखो एक चीज़ और बनता है। इसको मैं अलग से एक भाग कर लिखता हूँ। तो देखो इसका फोटो ऐसे है और इसको ऐसे लिखता हूँ। ये क्या है? अर्धवृत्त है। अगर इसका कहेगा अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एगो ये है अर्धवृत्त का परिधि है। ठीक है, आई अर्धवृत्त परिधि के साथ है ये अर्धवृत्त का व्यास है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्या निकलेगा? अर्ध परिमाप। ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे निकलता है। उसके बाद एक होता है वृत्त के चतुर्थांश। देखो चतुर्थांश का मतलब हुआ वृत्त के 4 भाग का मतलब वृत्त के 4 हिस्सा का एक भाग। देखो कैसे होता है। ये वृत्त हुआ, इसका एक केंद्र हुआ, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को वृत्त की सबसे लंबी जीवा या वृत्त को व्यास बोलते हैं। इस प्रकार ये वृत्त 2 भागों में बट गया। इस पर एक और व्यास डाल देते हैं ऐसे करके। ये भी वृत्त का व्यास है जो कि केंद्र से होकर आया, और ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या। ठीक, इस प्रकार वृत्त कितने भागों में बट गया? 4 भागों में बट गया। 1 2 3 और 4। अब अगर आपको कहेगा वृत्त के चतुर्थांश, यानी कि इसमें कोनो एक भाग ले लीजिए, जैसे ये भाग ले लिया एक वाला। ठीक, ये भाग कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो इसी भाग को मैं बोलता हूँ वृत्त का चतुर्थांश। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से को 4 से भाग दे देंगे तो इसका वृत्त का चतुर्थांश निकल जाएगा। उसके बाद एक और चीज,
ये क्या हुआ, वृत्त हुआ। इसका ये केंद्र हुआ। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को, इसको भी त्रिज्या बोलेंगे। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या। अगर आपको कोई बोलेगा कि वृत्त पर कितनी त्रिज्या खींच सकते हैं, क्या कहोगे, वृत्त पर हम अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं। यहाँ देखो मैं कितना त्रिज्या खींचा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्या खींचा हूँ। यानी कि वृत्त पर हम कितनी त्रिज्या खींच सकते हैं, अनंत। इसका कोई गिनती नहीं कर सकते हैं, जितना होने उतना खींच सकते हैं। लेकिन प्रत्येक त्रिज्या की दूरी बराबर होगा। अगर ये है 10 सेंटीमीटर तो सब 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सब कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि वृत्त पर हम कितनी त्रिज्या खींच सकते हैं, तो अनंत, बहुत ज़्यादा, जितना मन उतना खींच सकते हैं। अब मैं इसको चलते हैं, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं या फिर इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। देखो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ परिमाप से, ठीक। ये वृत्त हुआ। देखो वृत्त के बाहरी किनारे को क्या करते हैं, वृत्त का परिमाप करते हैं। इसमें एक केंद्र होता है, ठीक। केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। अगर आपको वृत्त का त्रिज्या दे दिया, कहा कि अगर 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी कि एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसका कहेगा परिमाप ज्ञात करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। अब इसी पर मैं इसको बैठाऊंगा। इसमें तो कोई दो चीज़ है, एक ये पाई है और एक आर है। इसको पहले समझता हूँ। ये आर को रेडियस बोलते हैं, जो कि वृत्त की त्रिज्या होता है। वृत्त की त्रिज्या जितना रहेगा उसके जगह पर आर को मान की जगह पर वृत्त की त्रिज्या को बैठा देंगे। और ये होता है ये पाई। देखो ये क्या है, पाई। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा कि पाई का मान 3.14 का उपयोग कीजिए, तो आप इसका मान बैठाइएगा, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आप पाई का मान 22/7 लीजिए, ठीक। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि पाई का मान 3.14 लो, तो वो ले लेना। नहीं बोलेगा तो अपना मन से ये ले लेना। दोनों का अगर दोनों से अगर हम मान निकालते हैं तो दोनों का मान निकलता है सेम। अगर इसका मान निकल लिएगा 88, तो इसका भी मान निकलेगा 87.98, यानी कि 87.90 से प्लस से जाएगा। इसको में 87.98 है, ये कितना, एक में 0.2 कम है। इसको भी मैं 1 के बराबर मानूंगा कि नहीं, इसको भी मैं 1 के बराबर मान लूँगा कि नहीं, क्योंकि ये 0.98 है, ये भी 1 के बराबर है। ये 87 इधर है, एक इसमें जोड़ेंगे तो 88 होगा। यानी कि लगभग मान इससे भी निकालेंगे तो मान सेम ही आएगा, बस इससे निकालेंगे तो ये क्या दशमलव में आएगा। इधर ये पूरा रहेगा, माना इससे निकाला तो ये 88 निकला, इससे निकाला तो 87 इधर पूरा निकलेगा। और दशमलव के बाद जो है ये 80 प्लस से जाएगा, 80 85 90 ये ऐसे जाएगा, ठीक। अगर ये मान बैठा, मतलब पाई का मान अगर 3.14 बैठता है, चलो मैं जानता हूँ सबसे पहले पाई का मान 22/7 बैठा के देखता हूँ। देखो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। तो देखो 2 को 2 लिखा हूँ गुना पाई का मान 22/7 या 3.14। अगर क्वेश्चन बोलेगा 3.14 का उपयोग कीजिए तो वो डालो, नहीं बोलेगा तो 22/7 अपना मन से डाल दो। देखो ये दोनों के बीच में नहीं कुछ का चिन्ह है तो गुना, ठीक। क्या चिन्ह का है, क्या चीज़ का चिन्ह है, गुना चिन्ह रहता है। अगर कोई चीज़ का अगर चिन्ह अगर बीच में नहीं रहेगा तो गुना चिन्ह रहेगा। अगर यही देखो इसके आगे में कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो प्लस, कोई भी संख्या के आगे में कोई चीज़ का चिन्ह है तो वो वहाँ पर प्लस करता है। लेकिन दो संख्या के बीच में अगर कोई चीज़ का चिन्ह है मैथ में तो वहाँ पर गुना चिन्ह रहता है। तो एक गुना दे दिया हूँ। उसके बाद देखो पाई का मान 22/7 फिर गुना, ये आर कितना है 14 सेंटीमीटर। देखो इसको हल करो, 14 सेंटीमीटर। देखो इस 7 कम 7 7 दूनी 14, ठीक। बचा कितना 2 × 22 × 2 सेंटीमीटर।
अब देखो इसको थोड़ा और करो हल, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर ये बीट है, बीट का त्रिज्या हमको दे दिया 14 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ये जो बाहर वाला जो कोड है इसको मैं अगर यहाँ पर कनू पर काट दूँ, काटने के बाद इसको सीधा कर दो, ठीक। सीधा करने के बाद इसको अगर नापोगे तो 88 सेंटीमीटर होगा, लेकिन उसका अगर त्रिज्या पहले से अगर 14 सेंटीमीटर है तब अगर त्रिज्या का मान घट गया इसका भी वैल्यू घट जाएगा, अगर त्रिज्या का मान अगर बढ़ा दिया इसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा और जानता हूँ, ये क्या हुआ वृत्त का परिमाप। अब मैं जानता हूँ अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकलता है। देखो ये वृत्त है, इसको मैं दो भाग, इसका एक केंद्र हुआ, केंद्र को क्या किया हूँ, एक परिधि से दूसरे परिधि से, मतलब इसका एक केंद्र हुआ और इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इधर से इसको त्रिज्या मिला दिया, फिर ये केंद्र से इधर इसको मिलाते हैं, तो क्या हो गया वृत्त की सबसे लंबी रेखा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो कि क्या केंद्र से होकर गया, इसलिए इसको वृत्त का व्यास बोलेंगे। जब ये वृत्त का व्यास हो गया तो ये वृत्त क्या दो भागों में बट गए, एक ये और एक ये। इसको मैं अलग से बनाता हूँ, ये वृत्त हुआ का दो भागों में इसको ऐसे बांट दिया, ये क्या है वृत्त का अर्ध परिमाप। आप कहेगा वृत्त का अर्ध परिमाप निकालिए, यानी कि वृत्त का अर्ध परिमाप का मतलब ये वृत्त का अर्ध परिमाप की लंबाई ज्ञात करें। मैं अभी आपको बताया हूँ वृत्त का परिमाप को निकाला हूँ, ये पूरा की लंबाई निकला, ये बाहर वाला पूरा की लंबाई निकला। अगर ये पूरा की लंबाई की जगह पर ये अगर मैं इसको आधा की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ इसका ये वाला भाग हुआ, ठीक, प्लस इसका ये केंद्र हुआ, ये केंद्र से ये त्रिज्या हुआ, यहाँ ये त्रिज्या और एक इधर त्रिज्या, दो त्रिज्या है। अगर मैं वृत्त का अर्ध परिमाप का निकालूंगा, वृत्त के अर्ध परिमाप, अगर इसका मैं लंबाई अगर निकालूंगा अर्ध परिमाप की लंबाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r प्लस, अगर इसको मैं कुछ अलग से लिख दो, माना कि इसको मैं x लिख दिया हूँ, मान लिया हूँ, तो यहाँ पर मैं x लिखूंगा तभी जैसे इसको समझो, ये क्या है त्रिभुज है, ठीक। अगर इसका 7 है, इसका 5 है, इसका 6, इसका कहेगा परिमाप निकालने, तो क्या करोगे तीनों को जोड़ दोगे, 7 5 12 12 6 18, यानी कि इसका परिमाप कितना निकलेगा 18 निकलेगा। सेम उसी प्रकार अगर इसका निकालना है तो ये भी तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या, इधर दूसरी त्रिज्या और इधर x, मैं ये लिख दिया। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं r प्लस ये क्या अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा 2πr बटा 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये किसकी लंबाई, वृत्त का अर्ध परिमाप है, ये वृत्त का परिमाप इसमें दो भाग दे देंगे तो वृत्त का अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अब देखो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ देखो पाई क्या होगा 2r प्लस यहाँ पाई। अब इसमें देखो r दोनों में कॉमन ले लो, इसमें भी r है इसमें भी r है, लेकिन ये भी r का मान सेम है, ये भी r का मान सेम है, ये जो है इसका भी r यही होगा, इसका भी मान क्या होगा सेम होगा, इसलिए मैं दोनों में से r बाहर ले सकता हूँ, तो बचेगा इसमें 2 प्लस इसमें बचेगा पाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मान बैठाओ, ये r की जगह कितना बैठाओगे, यहाँ r की जगह दिया है 14, ये भी होगा 14 और ये भी होगा 14 और ये भी होगा 14 ही है, तो यहाँ पर मैं r की जगह दे सकता हूँ 14 इंटू 2 प्लस पाई का मान 22/7, इसका लॉस हो लो। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ये समझ गए हैं यहाँ पर, अब इसको मैं मिटाता हूँ। देखो इसको हल करो, ये होगा 14 इंटू ये 2 मतलब लिया हमने कुछ है तो एक और 7 का लॉस हो जाएगा 7, इस 7 में 1 से भाग देंगे तो होगा 7, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 प्लस इस 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 22 से गुना करेंगे तो 22 से होगा, यानी कि इसका मैं क्या किया लॉस हो लिया। इसको मैं आप ऐसे लिख सकते हैं 14 गुना ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 2 6 3 1 2 1 3 बटा 7, इतना हुआ 7 कम 7 7 दूनी 14 और 72, कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। जबकि वृत्त का परिमाप कितना आने थे, ये 14 माने थे तो 88 आया था, ठीक। और जबकि इसका क्या किया अर्ध परिमाप कितना आया 72 आया, क्यों आया, इसका ये वाला एक रेखा है इसकी लंबाई में ज्ञात किया हूँ, प्लस इसके साथ साथ ये पूरा लिया तो 14 28 यही हो गया, और इसका 44 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 72 हो गया।
ऐसे ये निकल गया। अगर आपको कभी कभी क्या कहता है, वृत्त का त्रिज्या दे देता है, ठीक, और इसका कहेगा क्या, मतलब सॉरी, वृत्त का परिमाप दे देगा और इसका कहेगा त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। जिसे देखो इसको भी मैं करता हूँ। अब देखो ये कितना है यहाँ पर 14, इसके दिया मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, ठीक। अब कहेगा कि वृत्त का ये जो है वृत्त का ये केंद्र हुआ, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। कहेगा इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि इसका परिमाप आपको दे दिया है 44 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी की लंबाई कितना है 44 सेंटीमीटर। और कहेगा इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या मालूम नहीं, ठीक। त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर कितना है 44 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं 44 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ये होता है। अब देखो ये कितना है 44 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू लिख दो 2 गुना पाई का मान लिख सकते हैं 22/7 गुना आठ, हमको मालूम है नहीं, आधे हमको ज्ञात करना है 44 सेंटीमीटर। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R = 44 गुना 7 बत्ता 2 गुना 22। इसको समझो मैं कैसे लिखा हूँ, ये R को R रख लिया हूँ, ये क्या है 2 ऊपर गुना है, इसको इधर भेजूंगा तो ये 44 के लिया में जाएगा, ये 22 भी क्या है गुना में, ये भी 22 44 मतलब ये 44 के नीचे में आ जाएगा, और ये 7 क्या है इधर भागा में, इधर जाकर क्या होगा गुना में होगा सेंटीमीटर। ये 44 सेंटीमीटर है ना, यहाँ 44 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को इधर में लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 7 कम 7, 7 दूनी 14, मतलब 7 कम 7 सॉरी 2 कम 2, 2 कम 2, बचा कितना R = 7 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसका परिमाप अगर हमको दे दिया 88 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या निकाला हूँ तो कितना निकलेगा 7 सेंटीमीटर निकला। अब मैं इसको चलता हूँ इसका क्षेत्रफल निकाल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये पूरा एरिया, ये पूरा भाग कितना इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का अगर हम को त्रिज्या यानी कि आर मालूम है, इसका क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर लेंगे। माना कि ये इसको मैं करता हूँ परिधि को, माना कि इसका त्रिज्या हमको मालूम है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल तो कोई निकालो, पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या आर कितना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ तो स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह पर 2 बार मैं लिख सकता हूँ 7 सेंटीमीटर, ठीक। और इसको हल करो 7 कम 7, 7 कम 7, बचा कितना ये 22 और ये 7, 22 गुना 7 सेंटीमीटर। इसको गुना करो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल में अगर सेंटीमीटर रहेगा तो उसका कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर। अगर इंची में रहेगा तो वर्ग इंची, फीट में रहेगा तो वर्ग फीट, मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर, किलोमीटर में तो वर्ग किलोमीटर। यानी कि जब अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका लास्ट में जो एक मानक जो लिखोगे वो वर्ग में लिखोगे, वर्ग सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर जो रहेगा उसको में वर्ग लगा देना है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमको आर मालूम है तो इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। पाई का मान होता है 7 होता है, नहीं 3.14 होता है। अगर आपको कहेगा 3.14 का प्रयोग करिए तो 3.14 लिखोगे, नहीं कहेगा तो 22/7 लिख लेना। आर का मान 7 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में दिया मतलब 2 बार लिखा हूँ। ये 7 कट गया, बचा 22 गुना ये 7, ये दोनों गुना कर दिया तो 154 सेंटीमीटर। यानी कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर। अब मैं जानता हूँ इसमें एक होता है चतुर्थांश, ठीक। चतुर्थांश में अब आपको मैं बताया हूँ कैसे होता है चतुर्थांश। देखो ये वृत्त है,
ये वृत्त का ये केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अगर यही रेखा को इधर मिला देंगे तो ये भी त्रिज्या हो गया। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ वृत्त के सबसे लंबी जीवा को क्या बोलते हैं? वृत्त। ये वृत्त के सबसे लंबी जीवा है। यानी कि वृत्त के सबसे लंबी जीवा को हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। अगर मैं इसको ऊपर से भी एक रेखा खींच दिया हूँ तो ये भी वृत्त का क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। और इसको मैं लिया तक लेकर आया हूँ तो ये भी वृत्त का त्रिज्या हुआ। अगर इधर से देखा जाए ये रेखा नहीं तो ये भी क्या? वृत्त की एक जीवा है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को वृत्त का व्यास बोलते हैं। इस प्रकार ये वृत्त कितने भागों में बट गया? 4 भागों में बट गया। 1 2 3 और 4। देखो अगर आपको कहेगा यह भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश ये 2 वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इसका त्रिज्या दे दिया, ये अगर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृत्त का केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी कितना क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। अब हम जानते हैं ये वाला भाग यानी कि 2 नंबर जो है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? ये क्या है? वृत्त का चतुर्थांश है, तो इसका फॉर्मूला लगाओ। वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल गुना 1/4। यानी कि हम ये बात बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसमें 1/4 यानी कि चौथाई से भाग दे देंगे, उसी को बोलते हैं वृत्त का चतुर्थांश। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुना 1/4। कोई दिक्कत? अब देखो इसको हल करो। पाई का मान होता है 22/7 गुना ये आर है कहाँ कितना? 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नहीं तो यहाँ भी आप लिख दीजिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं समझोगे तो। पाई आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर। मैं 2 बार लिखा हूँ, यहाँ स्क्वायर है 2 बार लिखाएगा। ये 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। स्क्वायर है गुना ये देखो 1/4 है तो लिख दो 1/4। अब इसको देखो हल करो। हल करने का मतलब है जो कटने वाला है उसको काटो। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो एकदम इजी तरीका से काटो। ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक। और देखो कटता है, ये देखो 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। अगर गुना रहेगा बीच में तो हम कहीं से कहीं काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, कटने वाला होगा तब। अगर बीच में गुना चिन्ह नहीं रहेगा तो हम नहीं काटेंगे। तो सब काट दिया, फिर समझो कैसे काटा हूँ। ये 7 एकम 7, ये 14 काटा हूँ 2 बार में, 7 का खोला 2 बार पढ़ेंगे तो 14, 2 कट गया। ये 2 एकम 2 आया, ये 4 जो है इसको काटा हूँ 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 2 आया। ये 2 से क्या करेंगे 2 एकम 2 आई 22 काटा हूँ, 2 एकम 2 11 दूनी 22, इतना काटा। अब बचा कितना? ऊपर में 11 गुना ये पूरा कट गया, बचा यहाँ पर 14। अब देखो इस सेंटीमीटर और इस सेंटीमीटर दोनों बचा हुआ है तो इसका यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर देखो कुछ नहीं बचा, ये 1 बचा है तो इसको 1 से गुना करेंगे तो वही बात आएगा। इस स्थिति में 1 नहीं लिखता हूँ। अब देखो ये 11 को 14 से गुना करोगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमको त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर दिया है तो इसका चतुर्थांश यानी 1 भाग का कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो 1 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया है कितना है? 154 सेंटीमीटर। त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, वृत्त का भी क्षेत्रफल बढ़ेगा। और ये क्या है? परिधि का भी लंबाई बढ़ेगा। अगर त्रिज्या कम होगा तो परिधि की लंबाई भी कम होगा, चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल कम होगा, इसका वृत्त का भी क्षेत्रफल कम होगा। अगर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो उसका भी क्षेत्रफल कम होगा। अगर अर्ध परिधि निकालेंगे तो उसका भी क्षेत्रफल कम होगा। अब इसको मैं थोड़ा जानता हूँ, इसका अर्ध परिधि कैसे निकालता हूँ। देखो अर्ध परिधि में कुछ नहीं, परिधि के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। इसको मैं लिखता हूँ अर्ध वृत्त के अर्ध अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखो, ऐसे मत लिखो। देखो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल तो क्या होगा?
वृत्त का क्षेत्रफल भागा 2। 2 का मतलब हुआ आधा। इसको हल करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और गुना 1/2 भी लिख सकते हैं, ये भी सेम है, भागा में 2 है। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला तो लगा हुआ, अब इसका मान बैठाओ। ये कितना है 14 सेंटीमीटर, माना यहाँ 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या देख मैं बनाता हूँ। पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान है 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर गुना ये 1/2 है। इसको भी हल करो, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 2, ये 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, खत्म। बचा कितना, ये 22 गुना ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिलकर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 14 है। यहाँ आप लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन्हें गुना में इसमें अगर 1 से गुना करेंगे तो 14 ये आएगा। अब इसको हल करेंगे, देखो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 28 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अर्ध परिमाप का कितना क्षेत्रफल आया 308 सेंटीमीटर, यानी कि 308 सेंटीमीटर ये वाला एरिया हो गया। यानी कि ये पूरा एरिया मान कितना आया, ये पूरा लिया वाला एरिया का मान आया 308 सेंटीमीटर। यानी कि हम आपको कह सकते हैं कि अभी आप सीखें वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, वृत्त का अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, वृत्त का चतुर्थांश कैसे निकालते हैं। अगर आपको त्रिज्या दे दिया तो ये सब निकल जाएगा। अगर आपको वृत्त का परिधि दे दिया फिर भी आप त्रिज्या निकाल लोगे। वृत्त का अगर क्षेत्रफल दे दिया, क्या दिया है वृत्त का अगर क्षेत्रफल दे दिया तो उसका भी आराम से त्रिज्या निकल जाएगा, उसको भी थोड़ा समझ लो। अगर वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, माना एक कोई वृत्त है, इसको मैं करता हूँ, देखो समझो ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, यहाँ से यहाँ क्या है इसका त्रिज्या है, हमको त्रिज्या नहीं मालूम है, हमको दे दिया इसका पूरा क्षेत्रफल दे दिया कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहेगा इसका त्रिज्या ज्ञात करो, तो त्रिज्या कुछ नहीं करना, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो अन्यथा यहाँ पे इसका मान लिख दो, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 154 दिया है, ठीक। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाई का मान होता है 22/7 गुना आर हमको मालूम नहीं, आर हमको मालूम करना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हमको इसका मान निकालना है, तो इसको मैं इधर रखता हूँ, ये आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना एरिया में क्या है भाग है, ये बराबर इस साइड जाएगा तो ये भाग ऊपर चल जाएगा, यानी ये भाग ऊपर गया तो ऊपर में 7 हो गया, ये ऊपर में गुना में, अगर ये बराबर के इस साइड आने के तो ये भागा में आ जाएगा, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 22 लिया हो गया, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है, इधर वाला अगर इधर जाएगा तो जोड़ में रहेगा तो घटा हो जाएगा, अगर घटा में रहेगा तो जोड़ में होगा, अगर इधर गुना में तो इधर भाग होगा, अगर इधर भाग में है तो इधर गुना हो जाता है। अब देखो इसको हल करते हैं, देखो काटो, ये कितना है 22 है, ये कितना है 154, इसके लास्ट में कितना है 4, इसके लास्ट में कितना है 2, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इन 11 दूनी 22 हुआ, इसको भी काटो 2 से। देखो दुक्का खुराम 1 नहीं आएगा तो हम 2 संख्या लेंगे, कितना होगा 15, दुक्का खुराम 15 नहीं आएगा, 15 से कम आएगा 14, 14 कितना बार आएगा 7 बार, इसमें बचा कितना एक ही बगल में जाएगा तो हो जाएगा 14। फिर देखो दुक्का खुराम में 14 आ जाएगा, कितना बार में आएगा 7 बार, यानी कि हम कह सकते हैं कि दुक्का खुरा अगर हम 77 पढ़ते हैं तो इसका 154 होगा, नहीं तो इसको उल्टा बोल देंगे 77 दूनी 154, कितना आया, यानी कि 2 से काटा हूँ 22 को तो 11 आया, 2 से काटा हूँ 154 को 77 आया। अब तो किसको काटो 7 एकम 11 एकम 11, 11 7 77, 11 एकम 11, 11 7 77,
यानी कि ये कितना है आर स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 7। यहाँ देखो इकट्ठा कितना बचा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना तो गुना लिया वाला कट खोद के एक बचा ऊपर में 7 इसके लिए हमने कुछ तो एक अपना मुंह से रख सकते हैं। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ये क्या है इधर स्क्वायर है, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चाहता है आर इक्वल टू इधर में गुना करो 49 सेंटीमीटर इधर में स्क्वायर अगर हटाया इधर वर्गमूल चाहता। आप समझ बताओ 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, यानी कि आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल दिया 154 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कैसे निकालें 7 सेंटीमीटर निकला। इसको मैं इसी प्रकार से हल करेंगे तो क्या निकलेगा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये क्षेत्र मिति यानी कि ब्रीथ का पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 में आपको बताऊंगा त्रिज खंड। एक होता है लघु त्रिज खंड, एक होता है दीर्घ त्रिज खंड, एक होता है वृत्त खंड। ठीक, इसमें भी एक होता है लघु वृत्त खंड, एक होता है दीर्घ वृत्त खंड। इसमें एक होता है चाप की लंबाई। क्या होता है चाप की लंबाई, उसके बारे में भी मैं आपको पहले डिटेल से पहले उस सबके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं इसका क्षेत्रफल कैसे कैसे निकलता है, चाप की लंबाई कैसे निकलेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तेज वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। ये पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 में इसको बनाऊंगा। आप इसको क्या करोगे, ये वीडियो के जितना होगा उतना क्या करें शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए। ठीक, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सब के बारे में बताऊँगा।